हेलो एवरीवन। देखिए, हमने पहले एक क्वेश्चन करा दिया था जिसको मैंने आपसे कहा था शेष अगले क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और जो नहीं आए हैं उन्हें मैच कर लीजिए और जो आ रहे हैं उन्हें मिलाकर उन्हें सही या गलत का टिक लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने बगैर देखे कोई सवाल सही किया है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दूसरे में ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक इसका मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 4। फिर इसके क्या करने हैं गुणांकखंड, दो का दो, दो का एक, कितना हुआ दो दो आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, चार है, ठीक है, कितना है चार। अब दो दो जोड़ोगे तो कितना आएगा चार और गुणा करने पर कितना आ रहा है चार, तो यही सही है। इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के दो एस माइनस के दो एस प्लस वन इक्वल जीरो। अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इधर क्या होगा दो एस कॉमन ले लिया और यहाँ का बचा दो, यहाँ एस बचा माइनस यहाँ क्या बचा एक और यहां से क्या लोगे कॉमन वन, क्या लोगे वन, किसके माइनस के, लो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का। ओके, आप सोचोगे ये माइनस कहां से आया। आप इधर देखो, इन दोनों स्टेपों को लो, अगर आप माइनस का कॉमन ले रहे हो तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं अंदर के, तो ये भी तो चिन्ह चेंज होगा, ये भी होगा, तो इसीलिए ये प्लस माइनस की थी प्लस की हो गई, प्लस का था माइनस का हो गया। ओके, अब इसे क्या है, इसे कोष्टक में लिखो, तो टू एस माइनस वन माइनस नहीं, इसको नहीं, अब इसको इसको कोष्टक में लिखो, टू एस माइनस वन इक्वल जीरो। अब ये बताओ जीरो कब आ सकता है, जब किसी संख्या में जीरो से गुणा हो तभी तो जीरो आ सकता है, या तो ये जीरो हो या ये हो, तो हम दोनों के बराबर जीरो रख रख के देखते हैं कौन सी कंडीशन सत्य है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टू एस, तो ये कोष्टक सेम है, इसे क्या लिख सकते हैं ये बराबर जीरो। अब इसके बराबर जीरो दिखाए तो क्या आएगा टू एस माइनस बराबर जीरो हो गए। अब यहां से एस का मान निकालोगे तो क्या होगा, इधर जाने पर वन और इधर से जाने पर टू। अब ऐसे तो सेम कोष्टक है इसीलिए इसका भी दूसरा भी क्या आएगा वन बट्टे टू। ओके, अब देखो शून्याङ्कों का गुणांक और गुणनफल ज्ञात करना है। शून्याङ्कों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। अब सुनो, अब पहले सबसे पहले हम क्या क्या याद करेंगे, शून्याङ्कों का योग। इसमें क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, यहाँ ऐसे नहीं लिखो, इसे यो लिख दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब इधर देखो, यहां से मैं निकाल के बता देता हूं आपको, ए की जगह पर क्या है चार, बी की जगह पर क्या है माइनस के फोर और सी की जगह पर क्या है प्लस के वन। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। अब इसे क्या करना है हमें, अल्फा क्या निकला है वन बट्टे दो और बीटा क्या निकला है वन बट्टे दो। अब इसमें देखो माइनस के बी है तो माइनस के बी और माइनस के चार है, इसे यो लिखोगे और नीचे ए का मान कितना है चार, लिख लिया। अब इसे क्या करना है हमें, ये कितना हो गया एक हो गया और इसमें चार से चार भाग देंगे कितना होगा एक, और माइनस से माइनस प्लस करके क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब शून्याङ्क क्या करना पड़ेगा, हमें गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है सी अपॉन ए, और यहाँ क्या लिखोगे आप अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, तो करो, अल्फा कितना होगा एक बट्टे दो, बीटा कितना होगा एक बट्टे दो और सी का मान कितना है एक
और ए का मान कितना है 4, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/4 इक्वल 1/4 अतः शून्य अंकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। कैसा है? सत्य। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नोट करना है, और जैसे क्वेश्चन नोट करने के बाद ये क्लास समाप्त होगी, उसके बाद आपको बगैर देखे यानी बिना देखे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखते ही नहीं, वीडियो के बाद भी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करें, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, आपका अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। अब सुनिए, आपका अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा है? 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स खाली। ठीक है, अब इसमें रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कौन सा? कि सबसे बड़ी घातें तो आगे लिखी है, पर आपने नोटिस किया होगा यहाँ कोई एक्स नहीं है, पर यहाँ पर है, तो इसे आगे लिखोगे उसे पीछे लिखोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 6 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना आ गया? 18। 18 के गुणनखंड करोगे कितना आएगा? 9 3 3 1। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ बीच में कितना लिखा है? 7। ऐसी संख्या हमें चूज करनी है तो जोड़ घटाने पर कितना आए? 7। ठीक है, हम देखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया, कितना हुआ? 9। ठीक है, ऊपर कितना बचा है? 2। अगर हम 9 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, हमें वही चाहिए जो घटाने पर या जोड़ने पर कितना आए? 7। तो हमें मिल गया। हम क्या करेंगे? 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3। ओके, अब इसमें भी देखो क्या ले सकते हो आप कॉमन? 3 कॉमन ले सकते हो और x ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचा? 2x माइनस 3। ओके, अब यहां से क्या कॉमन लेंगे? कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लोगे? 1। यहां से 2x माइनस 3। ओके, और इस कोष्टक को अलग रखो, 2x माइनस 3। अब इस कोष्टक में जो बचा है उसे लिखो 3x प्लस 1। अब इक्वल क्या मानोगे? 0। अगर हम इस कोष्टक के बराबर 0 माने तो कितना x का मान निकलेगा? तो x का मान यहां से 3 को उधर दो तो क्या हो जाएगा? प्लस के 3, और यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाने पे क्या होगा? भाग। तो पहला आंसर आपका क्या निकला? ये बीटा। ठीक है, नहीं अल्फा बोल दो, इसे पहले को अल्फा बोलते हैं हमेशा। ओके, अब इधर देखो, इस कोष्टक के बराबर 0 माने तो क्या हो जाएगा? यहां से उधर जाने पर क्या होगा? माइनस के 1, और यहां से मल्टीप्लाई 3 का होगा तो क्या होगा? उधर जाने पर क्या होगा? डिवाइड। तो 1/, और इसका मान क्या होगा? बीटा, तो 1/3। अब हमें क्या करना है? वही एक स्टेप, शून्यंक निकालने के बाद हमें उनके गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध की जांच करनी है, उनके बीच क्या संबंध है। तो संबंध मैंने पहले ही आपको करा दिया है, क्या संबंध है उसे लिखो। पहले इस लाइन को लिखो छोटा सा। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम गुणांक निकाल लेते हैं। पहले 6x स्क्वायर माइनस 7x 3 का की
तुलना ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर करेंगे हम। तो यहाँ देखो इस ए की जगह पे क्या है 6, तो ए बराबर 6, बी की जगह पे क्या है माइनस के 7, सी की बराबर क्या है माइनस का 3। ठीक है, अब इसे क्या करना है आपको, शून्यकों के बीच योग और गुणांकों के बीच का योग कैसे ज्ञात करते हो उसे देखो। ठीक है, तो यहाँ लिखो शून्यकों का योग, योग लिखो कैसे जोड़ोगे, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया शून्यकों का योग, और गुणांकों के रूप में कैसे लिखते हैं माइनस के बी अपॉन ए। अब इसे देखो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान ये रहा 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1/3। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस के बी है, तो माइनस के बी का मान कितना है माइनस के 7, तो माइनस के 7 लग जाए बी का मान। अब इधर देखो ए का मान है, ठीक है, ए है आपकी, ए का मान कितना दिया है 6। ठीक है, अब इसे देखो कैसे बोलोगे एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, 2 के बाद इसमें देखो 3 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे 9। अब इधर देखो अब देखो यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ से देखो ये प्लस का इधर जाने पे क्या होगा माइनस का होगा ना, ये माइनस लगा नहीं पाया है, अतः ये भी माइनस का होगा, तो अतः ये चिन्ह यहाँ आ जाएगा 3 3 6 और ऊपर से 2 हो जाएगा तो कितना बच 2। अब इसे देखो इस कितना है 7/6, अब इसे घटाओ 7/6 उसे 7/6, अतः ये दोनों इक्वल है। अब हमें क्या करना है बस लास्ट में शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है, शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा गुणा बीटा इक्वल क्या होगा C/A, अल्फा गुणा बीटा क्या होगा 1/3/2, ठीक है, माइनस गुणा 1/3 माइनस के। ओके, इसका क्या होगा कहा ये माइनस के 3 और ये का मान कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3/6, ये भी माइनस के 3/6। अतः हम इस लाइन में लिख सकते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध सत्य है, शून्यकों व गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है। अब पहले आप इसे नोट करोगे फिर बिना देखे इसे करने की कोशिश करोगे, आप बिना देखे कोशिश नहीं करोगे तो आपको हमेशा सवाल में कंफ्यूजन रहेगा और आप कभी भी सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा वीडियो को पॉज करके ही नोट करें। अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा चलेगा चौथा। चौथे में कुछ नहीं है, बस इतना ज्यादा सरल सवाल मैंने कहीं नहीं देखा और आपको समझ में नहीं आएगा, वो समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, यहाँ सोच रहे फ्री होते तुम आराम से इस सवाल को कर लेते, पर इसमें स्टेप कितने हैं 2, तो ये और ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, आप इसके बराबर ही 0 मानो, तो क्या मानोगे 4x + 8u बराबर 0। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 4u, और यहाँ क्या बचा u, अब प्लस यहाँ क्या आएगा 2 ओनली इक्वल 0। अब इसके बराबर ये बताओ 4u बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा
जीरो, ठीक है। u प्लस टू बराबर जीरो रखोगे तो कितना आएगा, u बराबर माइनस के टू। अब यहां से ही देखो, 4u प्लस 8u, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, जीरो, ठीक है, इक्वल जीरो, ठीक है। की तुलना तुलना ए यू, यू मान लो एक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, ए यू लिख देते हैं, ए यू प्लस बी यू प्लस सी से करने पर, कर दो, करो, तो ए का मान कितना निकलेगा, 4, बी का मान 8, सी का मान 0। अब हम क्या करना, शून्य अंकों का योग, तो देखो शून्य अंकों का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसे निकालते कैसे, गुणांकों के रूप में, माइनस के बी अपॉन ए। तो ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा आपका क्या है, यू बराबर जीरो, और बीटा क्या है आपका माइनस के दो। तो देखो यहाँ देखो, बी के मान क्या है, माइनस के प्लस के 8 है, तो क्या होगा माइनस के 8, और ए का मान कितना है 4। तो यहाँ देखो, इसे जोड़ोगे जीरो को तो क्या आएगा, माइनस के दो, इधर का इसमें भाग दोगे कितना आएगा, माइनस के दो। अरे शून्याङ्क तो बराबर है, शून्याङ्कों का योग कैसा है, बराबर। अरे शून्याङ्कों का गुणन फल, गुणनफल कैसे निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा, सी अपॉन ए। अल्फा बराबर क्या है, जीरो, बीटा बराबर क्या है, माइनस के दो, और जिसका क्या है, सी अपॉन ए, और नीचे क्या है, ए का मान 4। तो इधर देखो, इसका जीरो में गुणा करोगे तो जीरो, इसमें जीरो का भाग दोगे तो भी जीरो। तो अतः हम कह सकते हैं कि शून्य अंकों व गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। कैसा है, सत्य है। आप इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। और जो पांचवा सवाल है आपका, वो भी एकदम सरल है, टी स्क्वायर माइनस के 15। जो मैंने रूल बताया है उससे थोड़ा सा ये हटके है। क्या हटके है, बस कुछ नहीं है, आपको वर्गमूल निकालना आता होगा। इसे देखो ध्यान से, ये है, ठीक है। या तो आप दो तरीके से कर सकते हो, पर मैं एक ही तरीका बताता हूं, ठीक है। आप इसको टी स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हो, बराबर 15। अरे देखो इसे वर्गमूल निकालोगे जैसे क्या आएगा, अंडरूट आएगा। तो इसे टी को हटाओ, टी पर स्क्वायर हटाओ तो इसे क्या आएगा, अंडरूट 15, और यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस। और इसमें इसे देखो तो अल्फा बराबर क्या आएगा, प्लस अंडरूट 15, और बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस के अंडरूट 15। ओके। अब इसमें बस ये छोटा सा ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे कि स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0 की तुलना
तुलना किससे करोगे? ए टी स्क्वायर प्लस टी बी टी प्लस सी से इक्वल सी से करने पर करो। तो यहां देखो टी स्क्वायर तो है, पर ए की बराबर क्या निकलेगा? एक। और बी की बराबर क्या निकलेगा? जीरो के टी है ही नहीं। और सी की बराबर क्या निकलेगा? माइनस के 15। अब इधर देखो, अब हमें करना क्या है? बस कुछ नहीं करना है आपको, बस शून्यंकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखो शून्यंकों का योग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा? माइनस के बी अपॉन ए। ओके, अल्फा का मान कितना है? +15। बीटा का मान कितना है? -15। अब बी का मान कितना है? 0। और ए का मान कितना है? 1। इसे करोगे बदले में माइनस के √15 में से √15 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। और यहाँ से यहाँ भी 0, 1 का भाग दोगे तो। अब इधर देखो, यहाँ क्या है? शून्यंकों का शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ओके, अब इसमें अल्फा है आपका, अल्फा क्या है? √15। और बीटा क्या है? माइनस के √15। और सी का मान क्या है? -15। और ए का मान क्या है? 1। तो इसमें से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर हट जाएगा, तो क्या बचेगा? -15 बचेगा। माइनस के कितना बचेगा? 15। और यहाँ भी -15। अरे दोनों स्थितियों में योग और गुणनफल इक्वल आए हैं, तो हम इसे क्या क्या कह सकते हैं? कि शून्यंकों व गुणांकों के बीच संबंध संबंध सत्य है। ओके, अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, इसे नोट कीजिए। और हमेशा क्वेश्चन को नोट करने के बाद प्रयास करना कि आप बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हमेशा एक बार करें, ठीक है? तभी आगे बढ़ना। हेलो, देखो आपका अगला क्वेश्चन है क्या? ये है 3x² माइनस के x -4। आपको देखो, पहली मैंने वीडियो बताई थी, वो क्वेश्चन में मैंने पूरा करके पूरी डिटेल बताई थी। आप पिछली वीडियो को देख कर ही तब इस वीडियो पर आए, ठीक है? अब वैसे में इसे लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझाऊंगा और उसी तरीके से सब होते हैं, ठीक है? अब जिसमें क्या करना क्या है? बस कुछ नहीं करना है, x² का गुणांक और इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो कितना करो? कितना आएगा? 12। आने के बाद इसका क्या करोगे? फैक्टर। तो करो 6 और 2 3 और 3 और 1। अब इसे देखो, हमने ऐसे व्यवस्थित करना है इसको कि जोड़ घटाकर क्या बचे? -की x। -की x का मतलब है 1 बचे ओनली। तो कैसे बच सकता है? आप इसे लो, कितना है? 4। और यहाँ बचा 3। और अगर 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। हमें वही चाहिए। देखो, मैंने बताया था, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 4। और यहाँ 3 पहले से ही है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब पर हमें चाहिए क्या? -की x चाहिए, तो इसे बड़ी संख्या को माइनस की मानो और छोटी संख्या को प्लस। अब इसे देखो, रखो कैसे रखना चाहते हो वैसे रखो। जैसे 3x² है और यहां से प्लस के 3x और -4x -4, ठीक है? आप इसे देखो कॉमन लो, 3x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? x - x+1। यहां से 4 कॉमन लोगे तो x - +1। तो यहां से जो x +1
अब यहां से क्या बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल क्या बचेगा 0। ठीक है, अब 0 बचने के बाद आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, इस कोष्टक के बाद 0 मानोगे तो कितना आएगा 1, तो x माइनस 1। अब इधर देखो यहां से कॉमन यानी लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 0 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस के 4, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4/7। ठीक है, अब इधर देखो ये हमारे देखो ये मान लिख रहा है, हम इसे क्या मान सकते हैं, कोई अल्फा मानो और दूसरे को क्या मानो बीटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हमें करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है कि 3x² है माइनस के x प्लस 4 इक्वल 0 की तुलना किसे करोगे ax प्लस bx प्लस c करने पर करोगे तो आप a बराबर क्या निकलेगा 3, b बराबर क्या निकलेगा माइनस के 1, c बराबर क्या निकलेगा माइनस के 4। अब हमें करना है ये कि आधा काम हो गया हमारा, आधा रह गया है कि शून्यांकों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का योग, हमने शून्यांक क्या माने थे अल्फा और बीटा, तो इनका योग करोगे तो क्या आएगा, अब गुणनखंडों के रूप में यानी गुणांकों के रूप में शून्यांकों का योग होता है माइनस के b/a। ठीक है, अल्फा के बराबर अब क्या रखोगे 1, बीटा की बराबर 4/3। अब यहाँ अब क्या रखोगे माइनस के b है तो माइनस की b, तो b का मान क्या है माइनस के 1, तो माइनस की b की जगह पे माइनस का 1 b की जगह पे, और यहाँ से क्या आएगा 3। अब इसका देखो कॉमन लो हम ये गुण करेंगे क्या एलसीएम, तो इधर देखो यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ देखो एक चीज नोटिस करो, ये क्या है माइनस का है। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया। अब इधर देखो इसको क्या होगा 1/3, तो इधर से इसे घटाओगे तो क्या बचेगा 1/3, और यहाँ भी 1/3। ओके, ये एक दूसरे के बराबर है। अब क्या करना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल है तो कैसे करोगे अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा आपका गुणनफल। अब शून्यांकों के यानी कि गुणांकों के रूप में देखें तो सूत्र क्या होता है c/a। तो अल्फा और क्या है ये माइनस के 1, बीटा और क्या है 3/4, और इक्वल c का मान क्या है, यहां से देखो माइनस के 4 और ये का मान क्या है 3। अब इसे देख गुणा करो तो माइनस के 3/, ये क्या हो गया उल्टा हो गया, ये उल्टा लग गया है। ठीक है, ये कितना है 4/3 है। ठीक है, अब यहां से करो तो क्या हो जाएगा 4/3, और यहां से माइनस के 4/3 है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक लाइन लिखनी है क्या, शून्यांकों व गुणांकों बीच संबंध सत्य है। ओके, ये आपके पहले क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपके दूसरे क्वेश्चन के क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो अगले आपको वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है।